अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लखीमपुर में किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो जाने के बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंसा के नए वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। आरएलडी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया था उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। नए वीडियो के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जब वो घटना स्थान पर थे ही नहीं तो वो वीडियो के बारे में कैसे बता सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब दो एफआईआर हो गई, अब आपकी तरफ से क्या हो रहा है? देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था। कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियाँ गई थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई। लेकिन चूंकि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे, इसलिए वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है जो वीडियो आया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो और जो वहाँ की सुनी जानकारी है उसके अनुसार हमने आप लोगों को लगातार बयान दिए हैं। जो आज की परिस्थिति है वो ये है कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई हैं। किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़े से कड़े दंड देने का। एक एफआईआर में आपके बेटे के नाम भी जो उन लोगों ने 3 हत्या का एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कराया है। इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस का कलेक्शन। प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, आरएलडी ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही कुचलती हुई। वो देखिए वहां पर क्या हुआ, मैं तो वहां था नहीं, ना मेरा पुत्र था। वहां कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहां पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देखकर या वहां के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरा वाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं। तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं देखने को। जो हम लोगों को आप लोगों ने ही वीडियो भेजे हैं, कुछ ऐसे हमने देखे हैं। तो इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से सरकार और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और जांच करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे उसमें जो भी लोग साजिश करता होंगे, जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। जो 3 कार्यकर्ता आप बता रहे हैं उनकी पिटाई से मौत हुई है, 4 किसानों की घसीटने और सदमे से मौत हुई है। देखिए, अभी हमने पीएम रिपोर्ट देखा नहीं है और वीडियो में ही देखा है। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। हमने उसकी तहरीर भी दे दी है उनके परिवार के लोगों ने। उसमें हत्या के मुकदमे लिखे जाएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। गाड़ी भी बहुत तेज चल रही होगी, दिख रहा है वीडियो में। अब ये तो देखिए हमको जानकारी नहीं, चूंकि मैं वहाँ था नहीं। लेकिन जो वहाँ से जो देखने और सुनने में मिला है कि गाड़ी जो रिसीविंग के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर शायद फेंका गया है, ड्राइवर अचेत हो गया। उसका भी मैंने एक फ़ोटो देखा है कि हाथ बाहर लटका हुआ है और वो है, उसको फिर मार पीट रहे हैं। तो इस तरह की घटना हुई। लेकिन चूंकि वहाँ पर मैं था नहीं तो इसलिए मैं पूरी तरह। आपके बेटे पे आरोप है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब सवाल खड़े कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये चुके हुए राजनीतिक नेता हैं। इनकी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर वो इस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वही आकर के जांच कर लें कि मेरा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था कि नहीं था। लेकिन और मुकदमा तो लिख अगर वो बात करें, मुकदमा देखिए लिखना, आप एफआईआर अभी दर्ज करा दो, लिख जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से साबित होगा ना, हमारे पास उसके प्रमाण है। पूरे दिन चूंकि कार्यक्रम होता है और हजारों लोगों के बीच में कार्यक्रम हुआ है तो उसमें पूरे दिन के फोटोग्राफ हैं। आजकल डिजिटल कैमरा है, डेट टाइम सारे हर लिखे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हजारों लोग देखने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके सीडीआर डिटेल खंगाले जा सकते हैं। लोकेशन पता चल जाएगी, किससे बात किए हैं, कहाँ से बात किए हैं। तो अपने बेटे को हम लोग सामने क्यों नहीं ला रहे? हम सामने लाए कि हम उसको पकड़े? पिता है। अरे हम क्यों लेके आएंगे? वो खुद ही दे रहे सबको बयान। उन्होंने किसको मना किया है?
अभी तो मिल नहीं रहे हम लोग। नहीं, आपको मिले ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी आप ही बता रहे थे हमसे कि सुबह उन्होंने किसी टीवी चैनल को बयान दिया है, तो अब वो भी देखिए, अब बेटे वो उंगली पकड़ने वाले बच्चे हमारे थोड़े ना है कि इतने छोटे हैं कि वो उंगली पकड़ के लाएंगे। आपको वो बयान लगातार दे ही रहे हैं, और उन्होंने किसी भी चैनल को नहीं मना किया। कहाँ है वो? अब ये तो वहाँ होंगे, घर पर होंगे अपना, और इस तरह से क्या मतलब घर पर है अपने, जाके बयान लो, उसमें क्या है। हम लोग ये किसी को नहीं कहते हैं, हम तो आप कहे तो हम आपको कहे आइए आराम से बैठिए, चाय पीजिए, बयान लीजिए। हमारा जब कोई दोष नहीं है, हमारा इस जांच के लिए कोई संबंध, हर जांच के लिए तैयार है। तो वहां पर मंत्री एमओएस होम का कहना है कि हर जांच के लिए तैयार हैं। उनके पुत्र ने भी यही कहा है कि देखिए, अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा, दोनों का यही कहना है कि जो जांच करानी है करा लीजिए। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, इसकी वजह से सवाल भी बहुत सारे उठे हैं कि गाड़ी को नुकसान किसने पहुंचाया, पत्थर किसने मांगा, फेंका, और क्या वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पे बैठा था वो अचेत अवस्था में था, क्योंकि उससे पहले के जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं वहां पर पथराव के भी वीडियो सामने आए हैं। आलोक अवस्थी जी बीजेपी के हमारे साथ हैं। आलोक जी नमस्ते। इससे पहले कि मैं आपके और आऊं, मैं जरा मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा से बात करना चाहूंगा। अमिताभ, इस वीडियो को देखकर और इसके बाद जिस तरह से अजय मिश्रा, टेरी और आशीष का जो पोजीशन रहा है कि आप सीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स खंगाल लीजिए, जो वहां पर प्रत्यक्ष थे उनको पूछ लीजिए, हम उस घटना स्थल पर थे ही नहीं, और जो इस वीडियो पर दिख रहा है कि गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, विंडशील्ड क्रैक है और ड्राइवर जो है सुध में नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीज़ें इसमें बिल्कुल साफ हैं कि उन्होंने कहा, अजय टनी ने कहा कि डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर में किसी भी एंगल से कोई भी मोबाइल फ़ोन, मेरे ख्याल से इस देश के किसी भी गांव में कोई भी दृश्य अछूता नहीं रहेगा। चाहे वो कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रहे हो। आनंद, एक चीज़ तो साफ है कि वो जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें गाड़ियाँ, उनकी जीप आगे बढ़ती दिख रही है, लोगों को उड़ाते हुए दिख रही है। लेकिन उसके पहले का जो वीडियो है, जिसको बीजेपी के नेता सामने ला रहे हैं, वो है कि उस जीप की विंड स्क्रीन टूटी हुई है, विंडशील्ड टूटी हुई है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। अजय टनी न जांच से भाग रहे हैं, न उनके बेटे जांच से भाग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ ने आनंद फानंद में 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा मसला सुलझते शायद किसी राज्य में नहीं देखा गया होगा, जितना उनके मुआवजे की बात मानकर, किसानों की सारी बातें मानकर, न्यायिक जाँच की बात मानकर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल की योगी आदित्यनाथ ने, और मामला किसानों का और ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल ठंडा हो गया। आनंद, ये भी काबिल तारीफ है प्रशासन का। इस वक्त जो अब खबर आ रही है कि वहां पर फिर से खलल है, वहां पर फिर से लोगों को उकसाने की कोशिश की है। कुछ परिवार हैं जो कि अभी फिर अंतिम क्रियाक्रम करने से इनकार कर रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया को कैसे जा निकल गई। अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आ रहा है कि एक और पोस्टमार्टम कराई है, क्योंकि पोस्टमार्टम कहता है कोई गोली नहीं चली, किसी को गोली नहीं लगी। लेकिन वहां पर हर बार का आरोप यही लग रहा था आलोक जी, कल भी पूरे दिन लोग यही कह रहे थे कि गोलियां चली हैं, किसानों को गोली लगी है। लेकिन पोस्टमार्टम कहता है कि कुछ किसान जो मरे हैं वो गाड़ी के नीचे आने से मरे हैं, और जो बाकी मरे हैं वो लाठी डंडे से उनकी लिंचिंग हुई है, जिसकी वजह से वो मरे हैं। देखिए, इसमें पुलिस सोसाइटी बना के जांच कर रही है और न्यायिक आयोग बना दिया गया है। सारे सबूत, सारे जितने भी एविडेंस है वो पुलिस के पास है। हर एंगल से जांच हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू से कहा है कि इसमें कोई भी हो, किसी का भी, जिसका भी हाथ पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और खास तौर से जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने एक तरीके से राजनीति के तहत एक नरभक्षी गिद्ध के तरीके से मंडराने की प्रयास किया है, ये भी बहुत निंदनीय है। आप देखा कि लखनऊ के अंदर जो है अखिलेश यादव के घर के सामने पुलिस को जीप को फूंक दिया गया। पुलिस जब उनको अरेस्ट करके ले जा रही थी तो एक दरोगा को मारा गया, पीटा गया, वर्दी छीनी गई। इस तरह का व्यवहार ठीक उचित नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा में जिस तरीके से का व्यवहार कर रही थी, रात के अंधेरे हो जाना चाह रही थी, जब घटना हो गई है वहां पे वो उग्र भीड़ है, हमें उनकी सुरक्षा भी देखनी है। कल को कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसकी भी जवाबदेही सरकार के ऊपर आती है। वो एक जिद करना चाह रही थी, आखिर क्या कारण, क्यों राजनीति करना चाहती है? जब न्यायिक आयोग बन गया है, पुलिस जा रही, बाद में चले जाइए। अभी उसी समय मौके पर जाकर के आप वहां पर क्यों उत्तेजना फैलाना चाह रहे हैं? और मेरा साफ साफ कहना है, देखिए, जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने साफ साफ कहा है कि सारे एविडेंस है, सब कुछ है और जांच होने दीजिए, इस जांच में दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा है किस तरीके से उस जीप के ऊपर जो है पत्थर मारा गया हुआ था, उसकी विंड स्क्रीन पे बिल्कुल धुंधला दिखाई पड़ रहा था सामने से, ये भी हमने देखा है। हमने ये भी देखा है किस तरीके से लोगों को लाठियों से मारा जा रहा था, तलवारों से मारा जा रहा था, किस तरीके से एक झूठ कहलवाने के लिए एक मंडल अध्यक्ष को जो है वहां के बीजेपी के थे उनको पीटा गया और बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। ये सारी बातें बहुत गंभीर इशारा करती है
क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया है। ये शांति लोगों को पच नहीं पा रही है, अशांति करने का पूरा प्रयास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नजदीक है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि बहुत इस तरह की जो स्थिति जो लोग पैदा करेंगे उनके खिलाफ कानूनन जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है। पूरा मैंडेट हमको इसीलिए दिया गया था कि इस वीडियो पर अमिताभ एक और सवाल ये है कि अगर मंशा ये थी कि इनको रौंद कर चला जाए और आगे निकला जाए, तो फिर ये जीप आगे जाके रुकती नहीं। कहीं ना कहीं जैसे ही ये किसानों के ऊपर से ये जीप आगे जाती है, थोड़ी दूर जाकर वहां साइड में रुक जाती है। वीडियो में वो भी दिखा जाता है। अगर इसने ड्राइवर ने जानबूझकर इनको रौंद कर जाने की मंशा बनाई थी, तो पहले से वो फिर गाड़ी वहां रोकता ही नहीं। कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जो पत्थर फेंका गया, विंडशील्ड क्रैक हुआ, क्या ड्राइवर जो था वो अचेत था? क्योंकि अब तो वो जिंदा ही नहीं बचा, और उसके साथ जो गाड़ी में थे वो भी जिंदा नहीं बचे, उनको भी मार मार कर उनकी जान ले ली गई है। अमिताभ, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा सवाल ये भी है, ये बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि किस अवस्था में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अचानक क्या गाड़ी तेज हो गई, और इसका विंडस्क्रीन क्यों टूटा है, विंडशील्ड क्यों टूटा है? क्या पत्थर डंडे वाले मारे गए थे चालक को, गाड़ी को, जिसकी वजह से वो अचेत हो गया? कॉज एंड इफेक्ट वाला सवाल है। मामला पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के अधीन है। पर सबसे बड़ी बात ये कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि आशीष मिश्रा यानी अजय मिश्रा टेनी का पुत्र गाड़ी में मौजूद था, लेकिन उनकी तरफ से ये काउंटर है कि आप जितने रिकॉर्ड चाहें खंगाल लीजिए, टाइम एंड डेट स्टैम्प चेक कर लीजिए, आशीष मिश्रा वहां उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, और वहां उस ग्रुप के साथ था ही नहीं, और इस गाड़ी में था ही नहीं। लेकिन आलोक जी, कहीं ना कहीं सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि इस मामले को हवा क्यों मिल रही है? क्यों, अगर वहां पर एक कहीं ना कहीं समाधान हो गया था, तो फिर ये घमासान क्यों हो रहा है? फिर अभी ये वहां किसान परिवारों को क्यों उकसाया जा रहा है? परिवार ये क्यों कह रहे हैं कि अब हम क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, देह संस्कार नहीं करेंगे? हमने हमेशा किसानों की बात करी है और किसानों का साथ दिया है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि किसानों के नाम पर किस तरीके से दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाई गई थी, किस तरह से पुलिस वालों को मारा गया था और ट्रैक्टर को टैंक की तरह प्रयोग करके लाल किले के ऊपर देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ का भी अपमान किया गया था। लेकिन उस समय भी पुलिस वालों ने मार खाई थी, संयम बरता था। हमने कोई भी कार्रवाई उस समय भी नहीं करी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा पे भी तमाम किसान बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, हमने कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी है। तो सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं कि इन लोगों को हमारे ही भाई है, हमारे ही लोग हैं, गुमराह किए गए हैं, कुछ लोग इनको गाइड कर रहे हैं, हम उनके साथ में, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमने कहीं पर भी जो है कोई दुर्घटना नहीं होने दी। ये इंटीरियर एक गांव का स्थान है, इसमें तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं। क्यों एक पत्रकार को मारा गया, उसकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो उसे मारने पीटने की वो फोटो ले रहा था कि जिन लोगों ने जो है हत्या जो लोग कर रहे थे, उसको भी मार मार के जो है मार दिया गया। ये तो योगी आदित्यनाथ सरकार जी ने हमारे तुरंत जो है सारे बड़े अधिकारियों को भेजा है। हमने 45 लाख रुपए की जो है धनराशि पीड़ित परिवारों को दी है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और हमने साफ साफ कहा है कि हम हमने हाईकोर्ट जस्टिस के नेतृत्व में एक जांच आयोग बना दिया है, जो कि लगातार एसआईटी का काम देखेंगे और वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दलों को संयम रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों की जमीन उखड़ चुकी है। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर के भाग चुके हैं। अखिलेश यादव मायावती जी के साथ में जाने के बावजूद भी 5 लोकसभा सीट से आगे बढ़ नहीं पाए, यानी कि खाता नहीं खुल पा रहा है। नगर निगम में खाता नहीं खुल पा रहा है। उपचुनावों में अखिलेश यादव मुखी खा रहे हैं, मायावती का खाता नहीं खुल पा रहा है। तो ये कांग्रेस का तो सफाया हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सारे लोग इस तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं और बाद में गिद्धों के तरीके से वहां पे टूट पड़ते हैं कि किसी तरीके से जो है हमारी राजनीतिक जमीन ढूंढ जा सके। मैं इतना ही कहूंगा, इसके अलावा मुझे लगता है कि आप सब समझदार हैं। जी आलोक जी बने रहिए। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर लखीमपुर के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। मोहसिन रजा के मुताबिक सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत करने से नहीं बच रहा है। जिस तरह का आपने देखा नकारात्मक विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। लेकिन हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के, खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया
जिन्होंने किसानों के हित को देखते हुए अपने सारे दौरों को रद्द करके एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था को स्थापित किया। और उसका परिणाम ये है कि परिजनों से मिलकर और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से बात करके और कराकर उनकी सहमति से 45 लाख रुपए परिजन को दिए गए हैं। उनके परिवारों को 10 लाख रुपए जो ज्यादा इंजर्ड हुए हैं उनको दिए गए हैं और साथ ही साथ एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई है।